हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं एमपी पैट एग्ज़ाम के लिए टॉप इम्पोर्टेंट 25 कृषि विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का नाम। किसका? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, बी नंबर, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मक्का में, सोयाबीन में, अरहर में, मूंगफली में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है फ्रेंड्स सोयाबीन में। कितना? 46%, 46%। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है फ्रेंड्स कौन सा? ये होता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, लेग हीमोग्लोबिन। ओके, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोरलाग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो बोरलाग पुरस्कार फ्रेंड्स कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं। ठीक है, बोरलाग पुरस्कार, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये है रस्ट नामक एक रोग होता है गेहूं में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? तो मटर में जो मार्स रोग होता है उसका क्या कारण है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन रबी क्रॉप, ये रबी की फसल है? तो कौन सा इसमें से रबी की फसल है फ्रेंड्स? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। तो गेहूँ आप लोग जानते हैं नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई किया जाता है, जो उनको कहते हैं रबी की फसल। ठीक है, और धान तो आपका खरीफ की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो पाया जाता है कैफीन। कौन सा? कैफीन नामक एल्कलॉइड। ओके, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये स्थित है फ्रेंड्स शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है फ्रेंड्स? ये पाया जाता है वही कैफीन, जो चाय में पाया जाता है वही वाला। ठीक है, कैफीन नामक एल्कलॉइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो कौन सी मिट्टी में? तो ये काली मिट्टी में नहीं पड़ती है, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, इस वजह से। बाकी ये लाल मिट्टी तो
जलधारण क्षमता बहुत कम करता है। तो इसमें जो भी मतलब बरसात का पानी आता है ना, वो बह के चला जाता है लाल मिट्टी में, लेकिन काली मिट्टी में संचित रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में फ्रेंड्स टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी स्पीसीज है, किस फसल की प्रजाति है फ्रेंड्स? तो बोनी एक टमाटर की प्रजाति है। किसकी? टमाटर की। ध्यान रखना, किसकी है? टमाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों में अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीजों में अंकुरण जो होता है उसमें से कौन सा कारक इम्पोर्टेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी इसमें आवश्यक नहीं है, बाकी नमी होना चाहिए और एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उपयुक्त तापमान, ये होना चाहिए, और सूर्य की रोशनी। ठीक है, सूर्य की रोशनी और ये समान तापमान और नमी, बस इनके वजह से आपका जर्मिनेट हो जाता है आपका बीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो नकदी फसल कैश क्रॉप के रूप में कौन सा है इसमें से? तो इसमें से चावल, गेहूँ, बाजरा, ये तो खाद्यान्न फसल है, बल्कि इसमें कपास आपका कैश क्रॉप है, यानी नकदी फसल। ठीक है, चलिए लेट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो ये है आपका आंवला। किसमें? आंवला में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नींबू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत जो साग सब्जी होती है उनकी अध्ययन किया जाता है। किसका? साग सब्जियों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में स्थित है। कहाँ पे? इंदौर में। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमपी पैट एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में औषधि पौधा कौन सा है? तो औषधि पौधा कौन सा है इसमें से फ्रेंड्स? तो नीम एक औषधि पेड़ है, औषधि पौधा। ठीक है, बाकी कपास तो नहीं है, जौ भी नहीं है, साल भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इमारती पौधा होता है साल का पेड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो जो फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो वो है कैटरपिलर। कौन सी? कैटरपिलर नाम की। ठीक है, एक प्रजाति होती है इनकी अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में। कहाँ पे? कटक में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो भारत में धान की सबसे अधिक खेती होती है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी धान की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू यानी टोबैको में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटिन, कौन सा? निकोटिन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? निकोटिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये रहे
इस वीडियो के टॉप इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।